दोस्तों, ट्रैवलिंग करना या सैर सपाटा करना किसे पसंद नहीं। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को इंतजार रहता है वीकेंड का कि उस दिन वो कहीं ना कहीं घूमने के लिए अपने परिवार के साथ जाएंगे। और कमाल की बात तो ये है, या फिर शायद आप ये जानते भी हो या फिर नहीं जानते हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिसर्च ने भी ये प्रूव कर दिया है, साबित कर दिया है कि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी या फिर कहें आधुनिक जीवन शैली के कारण जो हमारा मानसिक स्थिति हो गया, या फिर कहें हम कई बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो उसमें भी ये ट्रैवलिंग करना, यात्रा करना या कहीं सैर सपाटे पे जाना हमें बहुत हद तक लाभान्वित करता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ही दुरुस्त करता है। तो मैं आप सभी को आज ले चल रहा हूँ दुनिया भर के ऐसे स्थान, ऐसे प्राकृतिक मनोरम स्थान पे जहाँ घूमना हर किसी की इच्छा होती है। और ये सभी स्थान कोई प्राकृतिक चमत्कार से भी कम नहीं। इन सभी स्थानों की यात्रा मैं आप सभी को करवाऊंगा बिल्कुल मुफ्त। तो क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए चलते हैं। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आप देख रहे हैं जरा सोचो ऐसा क्यों, और मैं हूं संजीत कुमार गिरी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो अब चलते हैं आज के वीडियो पे। तो बिना देर किए चलते हैं दुनिया भर के मनोरम प्राकृतिक ऐसे स्थानों की सैर पर जिसके बारे में आपने इससे पहले शायद नहीं सुना। तो शुरुआत करते हैं अपने देश से। आमतौर पर पुल लकड़ी, स्टील या कंक्रीट के बने होते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा भी अद्वितीय पुल है जिसका निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं किया गया। ये प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया एक ऐसा पुल है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। फिक्स्ड इलास्टिका के जड़ों से निर्मित एवं मेघालय में स्थित यह रूट ब्रिज 30 मीटर लंबा है जो एक बार में 50 लोगों का वजन सह सकता है। चेरापूंजी में स्थित इस रूट ब्रिज को डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज भी कहा जाता है। दरअसल ये ब्रिज यानी पुल फिक्स्ड इलास्टिक पेड़ से बना हुआ है और ये ब्रिज यानी कि पुल देखने में काफी सुंदर लगता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित मार्बल रॉक्स नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। 3 किलोमीटर तक के दायरे में फैले मार्बल के पहाड़ों को देखने के लिए यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यहाँ पर दिन के वक्त में आना काफी अच्छा रहता है। वास्तव में इसकी सुंदरता द्वितीय है। लोकताक झील पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में स्थित है जो अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। इन द्वीपों को कुंदी भी कहा जाता है। झील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप केबुल लामजाओ कहलाता है और यह 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे भारत सरकार ने संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। लोकताक झील मणिपुर के लिए सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। यह जगह वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए काफी मशहूर है और यहाँ कई विलुप्तप्राय प्रजाति पाई जाती है। यह विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो कि असम के ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। मजूली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। मजूली असम की राजधानी गुवाहाटी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोनार झील बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा झील है जिसका नाम लोनासुर नामक दानव के नाम पर रखा गया है। यह झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। इस झील की विश्वसनीयता आज भी नासा के भूवैज्ञानिकों के लिए रहस्यमय है क्योंकि इसका पानी एक समय में 2 गुण दिखाता है। इसका पानी एक ही समय में क्षारीय और इसके विपरीत गुण को भी प्रदर्शित करता है। इस तरह का झील पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाया जाता। और सबसे बड़ी बात, इस झील के कुछ हिस्सों में दिशा सूचक यानी कंपास यंत्र भी काम नहीं करते। तो चलिए अब चलते हैं देश के बाहर, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका निर्माण बाढ़ एवं अन्य उपवायु प्रक्रियाओं के द्वारा नवाजो बलुआ पत्थर के क्षरण के परिणाम स्वरूप हुआ था। गर्मियों के दौरान एंटीलोप कैनियन के कुछ घुमावदार हिस्से इस खूबसूरती से प्रकाश को परावर्तित करते हैं कि घाटी के अन्य हिस्से चमकीले दिखाई पड़ने लगते हैं। एंटीलोप कैनियन की दीवारों की सीमा 1.3 मीटर चौड़ी और 50 मीटर तक गहरी है, जबकि ऊपरी कैनियन समुद्र तल से 1219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी दीवारें 36.5 मीटर तक लंबी हैं। इसे देवताओं का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह छुट्टी मनाने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। सफेद सरसों के खेत और दुनिया की सबसे लंबी लावा ट्यूब के कारण यह द्वीप काफी लोकप्रिय है।
यह दुनिया का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसमें विभिन्न ज्वालामुखीय शक्तियां छिपी हुई हैं, जो रंगीन गर्म जलधारा, कीचड़ और गीजर का अर्थ होता है गर्म पानी, के रूप में बाहर निकलती है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची झील और महाद्वीप के सबसे बड़े ज्वालामुखी येलोस्टोन काल्डेरा पर स्थित है। काल्डेरा को एक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इस ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाला लावा और चट्टान येलोस्टोन के अधिकतर भूमि क्षेत्र में फैल जाते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है, जो चीन की महान दीवार से भी बड़ा और अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली पृथ्वी पर एकमात्र जीवित वस्तु है। यह कुबर वाले व्हेलों का प्रजनन क्षेत्र भी है, जो अंटार्कटिक से पलायन करते हैं। इसके अलावा यह कुछ खतरनाक प्रजातियों का भी निवास स्थान है, जिसमें डुगोंग समुद्री गाय और हरे रंग की बड़ी समुद्री कछुए भी शामिल हैं। ये गुफाएं 5,815 एकड़ में फैली हुई हैं और मेंडेनहॉल ग्लेशियर के अंतर्गत टोंगस राष्ट्रीय वन के द्वारा संरक्षित है। यह एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र है और यह क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए बेहद लोकप्रिय है। इस खाड़ी में चूना पत्थर से निर्मित 1601 चट्टानी द्वीप स्थित हैं। इसके अलावा इस खाड़ी में 14 स्थानीय पौधों की प्रजाति और 60 स्थानीय जंतुओं की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। 2000 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरणों और कॉस्टिक चूना पत्थर की निर्मित जियोमॉर्फोलॉजिकल सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करने के कारण विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया था। यह प्रशांत महासागर के ठीक बगल में स्थित है। यह समुद्र के मुकाबले लगभग 10 गुना अधिक नमकीन है। इसकी लवणता लवण प्रेमी शैवालों और आर्किया को आकर्षित करती है, जिसके कारण यह झील गुलाबी रंग का दिखाई देता है। इन गुफाओं को चमकीले कीड़े अर्को नकापा लुमिनोस के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। यह चूना पत्थर से निर्मित लगभग 300 गुफाओं का समूह है, जिसका निर्माण पिछले 300 मिलियन वर्षों में वैटमो क्षेत्र में भूवैज्ञानिक और ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण हुआ है। चूना पत्थर जीवाश्म प्रवाल, समुद्री मछली, मछली के कंकाल और समुद्र के सतह पर रहने वाले कई छोटे समुद्री जीवों से बनता है। यह न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में वैनु टापू भूतापीय क्षेत्र के अंतर्गत भूतापीय सुविधा का सबसे अच्छा उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुर मात्रा में रिसाव के कारण किसी गिलास में रखे शैंपेन के बुलबुले के समान दिखाई देता है, जिसके कारण इसका नाम शैंपेन तालाब रखा गया है। खनिज और सिलिकेट के अत्यधिक जमाव के कारण यह चमकीले रंग का दिखाई देता है। यह तालाब किनारे के आसपास की सिलिकेट रचनाएं सूक्ष्म जीवीय जीवन से भरी हुई हैं। इस जलप्रपात का पानी एक ऐसे व्यवस्थित तरीके से गिरता है कि कोई भी व्यक्ति रेनकोट पहनकर इसके नीचे आसानी से चल सकता है और इसके बूंदाबांदी से गीला हो सकता है। इसके अलावा धूप में यहाँ इंद्रधनुष भी देखा जा सकता है। ये गजब का मनोरम स्थान है जो आइसलैंड की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। अब मैं जो आपको स्थान दिखाने वाला हूँ वह ना जाने में ही भलाई है, लेकिन फिर भी इसकी सुंदरता अद्वितीय है। इसे नरक का दरवाजा, आग का गोला और ज्वालामुखीय दरवाजे के रूप में भी जाना जाता है। यह डेरवेज तुर्कमेनिस्तान की प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, जो 1971 में एक भूमिगत गुफा में गिर गया था, जिसके कारण प्राकृतिक गैस का महान गड्ढा बन गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व है। यह ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण सामोआ द्वीप में उत्पन्न एक प्राकृतिक तरल ताल यानी स्विमिंग पूल है। यह हमारे ग्रह के सबसे मनोरम तरल तालों में से एक है, जहां पानी में पहुंचने के लिए और पानी से निकलने के लिए केवल एक लकड़ी का पुल मिलता है। हजारों की संख्या में पर्यटक हर साल इस स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं, जो वास्तव में जमीन में बड़ा हुआ एक विशाल छेद है, जिसकी चौड़ाई लगभग 30 मीटर है। तो चलिए, दुनिया भर की हमने सैर तो कर ली और अब जानते हैं ट्रैवलिंग से या फिर सैर सपाटे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फ्लाइट के पायलट और उनके असिस्टेंट को अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है ताकि उनका पेट एक साथ खराब न हो। कई लोगों को हवाई यात्रा से बहुत डर लगता है, मेरी माँ को भी।
क्योंकि उन्हें लगता है कि हवाई जहाज बहुत खतरनाक यात्रा का साधन है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हवाई यात्रा करने से न डरें, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार यात्रा के लिए प्लेन सबसे सुरक्षित माध्यम है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपको, डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को यात्रा करने का फायदा मिलता है। इससे उसकी हालत में सुधार होता है। 1 या 2 दिन घूमने पर भी तनाव में, डिप्रेशन में 89%, 89% तक की गिरावट आती है। वेटिकन सिटी के बाद मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। मोनाको न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी छोटा है, लेकिन पर्यटन के मामले में ये किसी से कम नहीं। हाई स्पीड में गाड़ी चलाने वाले लोगों को जर्मनी जाना चाहिए। वहाँ फ्रीवे और हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए कोई लिमिट फिक्स नहीं है। ट्रैवलिंग से याददाश्त अच्छी होती है और हृदय रोगों का खतरा भी कम हो जाता है। यात्रा करने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है और खुश रहता है। इसकी पुष्टि वैज्ञानिकों ने की है। अमेरिका में हर 8वां जॉब ट्रैवलिंग से संबंधित होता है। आपको बता दें कि अमेरिका में 600 एयरलाइंस हैं। लॉस वेगास में दुनिया के सबसे ज्यादा होटल रूम्स हैं। टूरिस्ट के बीच फ्रांस सबसे लोकप्रिय देश है। ग्रीस में हर साल तकरीबन 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। कनाडा में 30 लाख लेक्स हैं, यानी झीलें हैं। इनकी संख्या दुनिया भर के सभी झीलों से ज्यादा है। अगर लीबिया जाने का आपको इच्छा है तो सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि 99% हिस्सा वहाँ मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा होटल रूस का इज़्वेलोवो होटल है। यहाँ एक साथ 7,500 लोग रह सकते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते समय सबसे ज्यादा जेट प्लेन लैग करती है, अर्थात लेट होती है। इनमें से कौन सा स्थान आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको और कैसा वीडियो चाहिए। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं और बने रहे हमारे चैनल पे ऐसे जबरदस्त वीडियोस के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।